बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है दोस्तों, इसलिए आपके सामने पेश होना पड़ रहा है मुझे। दोस्तों आपको पता ही है जिस तरह से कि किसान आंदोलन जो है फिर से उबाल मार रहा है, तो दोस्तों आपने पिछली बार भी देखा होगा कि 750 किसान जो है मर गए थे अपने आंदोलन को करते करते। तब जाके मोदी सरकार ने अपनी आँख खोली और अपने जो काले कानून थे वो वापस लिए थे। दोस्तों आपको सब कुछ याद होगा। उस समय किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और पता नहीं किन किन जवान से केंद्र की सरकार ने नवाजा भारत के पार्लियामेंट में। और दोस्तों उस समय जब किसानों ने अपनी एक छोटी सी जो मांग रखी थी न्यूनतम मूल्य की, जिसे एमएसपी कहते हैं, तो उसे नहीं देने के बारे में जब सरकार बार बार इसी तरह का अपना रवैया दिखा रही थी, तब भी बेचारे किसान जो है शांतिपूर्वक बैठे हुए थे बॉर्डरों पर। लेकिन फिर किसानों को देखते हुए, और बल्कि ये कहिए कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों को देखते हुए इस मोदी सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि वो काले कानून को वापस लेती है और जो एमएसपी है, जो किसानों का डिमांड है, उनको मानती है। लेकिन दोस्तों उस बात को आज करीब करीब कई साल बीत गए हैं, और कई साल बीतने के बाद भी आज तक मोदी सरकार ने उठ के ये बताया नहीं कि उसने जो कहा था कि वो एमएसपी का जो वादा है वो करती है किसानों को, वो कब जो है उसका पालन करेगी। कब वह मोदी सरकार जो 750 किसान जो मारे गए उनके लोगों को जो है नौकरियां कब देगी, जो कि वादा किया था मोदी सरकार ने। और स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके अंतर्गत जो ये वादा किया था सरकार ने कि उसके अंतर्गत जो है अब समर्थन मूल्य देगी किसानों को, वह कब तक देगी, इस किसी भी बात का कुछ भी मोदी सरकार की तरफ से कोई भी खबर नहीं आई। इस वजह से अब जाके किसान फिर से आंदोलित हो गए हैं दोस्तों, और थकने के बाद में अब जाके किसानों ने करीब 1 महीने पहले फिर से मोदी सरकार को चेताया कि भाई आपने जो वादा किया था उस पे वादा खिलाफी ना करते हुए आप जो है अपने वादे को पूरा करिए। तो वादे को पूरा करने के लिए तो छोड़िए, मोदी सरकार ने जो है फिर से उनको अल्टीमेटम दिया कि आप जो है किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य न करें जिससे कि सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़े। इस वजह से पिछले 15 दिनों से किसानों ने ये मोदी सरकार को बताया कि वह जैसे पिछली बार जिस तरह शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन किया था उसी प्रकार शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करेंगे। तो पिछली बार भी आपको याद ही है दोस्तों किस तरीके से रास्ते में कीले बिछाई थी सरकार ने, किस तरीके से सरकार ने बैरिकेड्स लगाए थे, जैसे कि ये भारत के किसान न हो बल्कि भारत के कोई दुश्मन हो। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार से फिर से अब किसान जब अपने शांतिपूर्वक धरने के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो फिर से सरकार वही अपना रवैया अपना रही है। आज ही आपने देखा होगा कि सरकार जो है आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, तो कहीं पे कीले बिछा रही है, कहीं बैरिकेडिंग कर रही है, कहीं पे जो है प्लास्टिक की गोलियां छोड़ रही है। अब आप ये भी सोचेंगे दोस्तों कि भाई अगर इतने इतने किसान दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो सरकार को तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। लेकिन आप दोस्तों ये भी समझने की कोशिश करिए
कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है अगर भारत की सरकार, मोदी सरकार जो है, जिसने खुद चला कर किसानों को कहा था कि आप आंदोलन बंद कर दीजिए और हम आपको जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा करते हैं, एमएसपी का वादा करते हैं, तो फिर मोदी सरकार ने अपने जो वादा दिया था उसको पूरा क्यों नहीं किया, जो कि वो करने वाली थी 1 साल के अंदर अंदर। अगर मोदी सरकार अपनी वादा खिलाफी नहीं करती तो क्या जरूरत पड़ती किसानों को फिर से आंदोलन करने के लिए आने के लिए। दोस्तों, आंदोलन करना इतना आसान कार्य नहीं है ऐसे मौसम में। दोस्तों, अपने घरों को छोड़कर जब ये शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए किसान आते हैं तो अपना पूरा काम, पूरा समय और पूरी जो है अपनी दिनचर्या को ताक पर रख कर वो फिर आते हैं आंदोलन के लिए। दोस्तों, ये आसान कार्य नहीं होता। और फिर भी किसान तो यही कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन जिस तरीके का नज़ारा आज मोदी सरकार दिखा रही है कि बॉर्डर के, हरियाणा बॉर्डर से ही, जहाँ से हरियाणा से सरकार शुरू होती है भारतीय जनता पार्टी की, वहीं पे किले बिछा दी गई हैं और किसानों पे अत्याचार किया जा रहा है, जबकि किसान तो शांतिपूर्वक जो है धरना देने के लिए आ रहे हैं दिल्ली। अब बताइए दोस्तों, ये कौन सा गणतंत्र है, कौन सा जनता का राज्य है भारतवर्ष में, जहाँ पे लोग शांतिपूर्वक आंदोलन भी नहीं कर सकते, जहाँ ये भी सरकार को नहीं बता सकते कि उनको जो सरकार ने वादा किया था वह वादा खिलाफी कर रही है। सरकार को ये फिर से सूचित भी नहीं कर सकते क्या आम लोग? आप ही बताइए दोस्तों। और अगर भारत की किसान भारत की सरकार को चेताते हैं कि वह फिर से याद करे अपने वादों को और एमएसपी जो उनका डिमांड है उसको, उस वादे को जो है पूर्ण करे, तो किसानों के ऊपर ये लाठियों से और किले बिछाकर जो है उन्हें रोंदा जा रहा है। ये भारतवर्ष में किसी भी प्रकार से मानवीयता को नहीं प्रदर्शन करता। दोस्तों, आप खुद देख रहे होंगे किस प्रकार से भारत के लोगों को, भारत के जो आम किसान हैं, जिनके पिछली बार भी 750 लोग मारे गए, और फिर से उनको जो है जब शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार ही उन्हें जो है क्षति पहुंचा रही है, उनके लिए उनको पीड़ा दे रही है। दोस्तों, इस तरह का अमानवीय जो कार्य भारत की सरकार कर रही है, इसे किसी भी प्रकार से ठीक नहीं बताया जा सकता है। दोस्तों, एक तरफ तो सरकार वादा खिलाफी करती है और दूसरी तरफ जब आम जनता शांतिपूर्वक आंदोलन भी करती है तो उसके लिए भी कांटे बिछा दिए जाते हैं। यह किस प्रकार का भारत है दोस्तों? ये तो पूरी तरीके से तानाशाही जो है पूर्ण रूप से आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। और आपको नहीं दिखाई दे रही होगी ये तानाशाही तो आप समझ लीजिए कि आपने जरूर ऐसे चश्मा लगा रखे हैं या आपका माइंड वॉश इस तरीके से हो रखा है कि आपको अभी भी अत्याचार दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, भारतवर्ष जो है ये गणतंत्र है, ये जनता का देश है। दोस्तों, यहाँ जो जनता है वही मालिक है देश की। दोस्तों, कोई भी सरकार मालिक नहीं है, कोई भी नेता मालिक नहीं है, कोई प्रशासन मालिक नहीं है। भारत की जनता ही भारत की मालिक है दोस्तों। और आज मालिक जो है वह जब खुद अपने मांग के लिए एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए आता है तो उसे किस प्रकार की उसके ऊपर में अत्याचार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वह आपकी आंख के सामने है। दोस्तों, बहुत ही कठिन समय और बहुत ही खराब समय ये भारतवर्ष का चल रहा है। इसको देखते हुए मुझे आपके सामने अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको अगर मेरी विचार से सहमति है तो कृपया इन विचारों को और भी फैला दीजिएगा। आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।